आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काली मिट्टी रेगुन मिट्टी किसे कहते हैं। साथ ही साथ उसकी काली मिट्टी की विशेषताएं भी देखेंगे। मतलब एक ही वीडियो में आपकी परिभाषा और साथ ही साथ उसकी विशेषता। तो बिना देरी किए आपका टाइम वेस्ट किए मैं आराम से यहीं पर समझा दूं, क्योंकि 2 मिनट में आपको यहीं पर काली मिट्टी की परिभाषा और उसकी विशेषता याद हो जाए। तो बढ़िया, तो जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का यहाँ पर क्वेश्चन है। क्लियर है। तो किसी मिट्टी का रंग इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। जब काली मिट्टी है तो इसका रंग भी काला होगा। क्लियर है। इसलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। भैया काला रंग होगा तो काली कहते हैं, लाल होता तो लाल मिट्टी कहते हैं। क्लियर है। तो इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। साथ में एक और नाम लिखा है रेगुन मिट्टी। तो मतलब काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगर मिट्टी। क्लियर है। तो इस मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो होती है या मानी जाती है। मतलब कपास की खेती के लिए क्या होते हैं? यहाँ उपयोग होती है। मतलब इसमें जो काली मिट्टी है ना, इसमें क्या होता है? कपास अच्छी तरह से पाया हो सकता है। क्लियर है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। आई समझ में? एक बार पूरा देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। और इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। मतलब अधिक होता है, मतलब जो कपास है ना वो इसमें अधिक मात्रा में होता है या पाया जाता है। क्लियर। इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे 1 नंबर में पूछ ले क्या कि काली कपास मृदा किस मिट्टी को कहते हैं? तो आपको लिख देना है। ऑप्शन ए आपको दे देगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेगराइट मिट्टी, है ना। ऐसे आपको मिट्टी दे देगा, तो आपको क्या लिखना है? काली मिट्टी। 1 नंबर में पूछेगा। यदि आप यहाँ से इनको अच्छा पढ़ोगे तो 1 नंबर आपका कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर में से आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि काली मिट्टी का एक और नाम क्या है। तो आपने सही पढ़ा हो तो यो यहाँ पर लिखा है एक और नाम। आपका 2-3 नाम दे देगा, ये आपको लिख देना है ना। इससे आपको 1-1 नंबर के नहीं करने, वो आप आपके हिसाब से याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे विशेषता है तो विशेषता में से 1 नंबर यहाँ पर पूछ लिया, हर कहाँ से पूछ लेता कोई भरोसा नहीं उसका, है ना। और काली मिट्टी की विशेषता देखेंगे बढ़िया तरीके से। यह बहुत महीन कणों से मिलकर बनी है। मतलब जो काली मिट्टी है ना, महीन मतलब अच्छे कणों से मिलकर बनी है ये काली मिट्टी। क्लियर है। तो यहाँ बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरा है इसकी जलधारा क्षमता बहुत अधिक होती है। जलधारा क्षमता कैसे साथियों? यदि वर्षा हुई, क्लियर, उसका पानी आया तो ये क्या करेगी? जो पूरा पानी उसको अधिक पानी को क्या करेगी? अपने अंदर शोषित कर लेगी। क्या करेगी? अपने अंदर शोषित कर लेगी। मतलब ऊपर ऊपर नहीं दिखेगा आपको पानी। यदि कम पानी है तो वो अपने अंदर सोख लेगी। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, यदि गाँव का कोई बच्चा हो, क्लियर, तो वो समझ जाएगा कि काली मिट्टी आपके खेतों में पाई जाती है। क्लियर है। यदि पानी पड़ता हो वो पूरा पानी सोख लेती है। क्लियर है। अभी जैसे यहाँ पर गेहूं में पानी चल रहा है, गेहूं में हमारे, क्लियर है, वो पूरा पानी अंदर खींच लेती ना, वही काली मिट्टी आपकी कहलाएगी। क्लियर है। इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाएंगे जब भी तो हमारे गेहूं होंगे। क्लियर है। पर अधिक क्या होता है? कपास होता है। ये ध्यान रखना, गेहूं नहीं होंगे, अधिक काली मिट्टी में कपास होगा। वो तो वैसे तो आपका गेहूं मान सकते हो आप, और आपके चने सोयाबीन, ये जो हम बोते हैं। क्लियर है। क्लियर है। इतनी बातें। और चौथा आपका देखोगे, यहाँ कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मतलब कपास की खेती इसमें बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। क्लियर। जैसे आपने कपास बोया तो अधिक मात्रा में आपका क्या होगा? कपास उत्पन्न होगा। क्लियर। इसलिए ये क्या होती है? काली कपासी के मृदा के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर है। ये यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए साथियों, ये था आपकी विशेषता। बढ़िया तरीके से यहाँ से आप अच्छे से इस काली मिट्टी की वो आप काली मिट्टी का यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, और ये उसकी विशेषता, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, और याद करने में जुड़ जाएगा। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए साथियों बढ़िया से तैयारी कराएंगे हम। आपके प्रैक्टिस सेट डालेंगे। क्लियर। कुछ ही दिनों के बाद आपके प्रैक्टिस सेट डलने वाले, तो उन पेपरों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। वो आपको वार्षिक परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने की गारंटी रखेंगे। भरोसा रखिए वही पेपर आपका वार्षिक में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पर अभी कुछ ही दिनों के बाद आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं।